हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन हमारा चल रहा था। स्टूडेंट्स, तो मोशन इन अ प्लेन हमारा चल रहा था। तो इससे पहले इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस किया था। उससे पहली वाली वीडियो में हमने पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया था। ठीक है, ये दो टाइप के वेक्टर हमने डिस्कस कर लिए थे। उससे पहले हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देख लिया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हम क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे थे फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर की इक्वालिटी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आप वेक्टर नहीं लिखा है, वेक्टर्स लिखा है, एच लगा हुआ है लास्ट में। मीन्स दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, उनकी इक्वालिटी के बारे में बता रखा है। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको ये बता दूं कि दो वेक्टर कभी भी इक्वल जब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। अब डायरेक्शन सेम हो, चलो मान लिया कि डायरेक्शन सेम है। अब मान लिया कि दोनों की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस तो है, अब ऐसा नहीं कि दोनों की डायरेक्शन वाई एक्सिस है तो सेम है। मतलब अगर कोई ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे आ रहा है तो ये डायरेक्शन सेम, मतलब देखने में ऐसा हुआ मगर डायरेक्शन सेम नहीं है ये। ठीक है, एक्सिस इनकी सेम है, दोनों वाई एक्सिस में है, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर दोनों ही अलोंग द एक्सिस वाई एक्सिस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों ही वेक्टर हमारे मूव कर रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन सेम है। बट एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे आ रहा है, तो उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। बट अब आ जाओ मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो, मान लो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 10 न्यूटन, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया -10 न्यूटन। अब आप कहोगे अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, 10 न्यूटन वो है, 10 न्यूटन ये है, दोनों का सेम है। नहीं, सेम नहीं है। उसका 10 न्यूटन प्लस में आया ए वाले का, और बी का 10 न्यूटन माइनस में आया। तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। ये क्या हुआ, डिफरेंट हुए। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हुआ, डिफरेंट हुए। बट दूसरी तरफ अगर मैं एक एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ कि डायरेक्शन के बात पहले हम करते हैं, पहले हमने डायरेक्शन की बात की, तो पहले आप डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूँ कि अगर ए वेक्टर की भी डायरेक्शन अपवर्ड है और बी वेक्टर की भी डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमारी अपवर्ड है तो हमारा वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई। ठीक है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। और दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, इसका भी +10 न्यूटन है, इसका भी +10 न्यूटन है, ए वाले का भी +10 न्यूटन है, बी वाले का भी +10 न्यूटन है, और दोनों का ही अगर मैग्नीट्यूड +10 न्यूटन है, मीन्स मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जिनकी सेम हो वो होते हैं हमारे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मीन्स दोनों वेक्टर हमारे इक्वल हैं। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी इसके अकॉर्डिंग क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। देखो, दो वेक्टर्स हैं हमारे ए एंड बी, वो इक्वल कब होंगे, अगर इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। मैंने क्या बोला था अभी, मैंने आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पूरा समझा दिया था, यहाँ पे भी वही बात की गई है। ठीक है, ये कह रहा है अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा तो वो दोनों वेक्टर्स ए एंड बी इन्होंने कंसिडर किए हैं, दो वेक्टर्स हमारे हैं। ठीक है, वो दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, फिगर 4.2 में बताया गया है, ए वाले में शोज टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी। अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, दो वेक्टर ए, दो इक्वल वेक्टर उसमें दिखा रखे हैं ए एंड बी। वी कैन इजीली चेक देयर इक्वालिटी। हम उनकी इक्वालिटी को आराम से चेक कर सकते हैं, अभी आप डायग्राम देख के समझ जाएंगे। शिफ्ट बी पैरेलल टू इटसेल्फ अंटिल इट्स टेल क्यू इनसाइड विद दैट ऑफ ए। बी ए के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, कोइंसाइड्स दैट मीन्स क्यू कोइंसाइड्स विद ओ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देन सिंस देयर टिप्स एच एंड पी ऑल्सो कोइंसाइड, तो एच और पी भी हमारे कोइंसाइड हैं एक साथ। ठीक है, द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। दो वेक्टर्स हमारे बराबर हैं। इन जनरल इक्वालिटी इज इंडिकेटेड एज, एक मिनट अभी आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इक्वालिटी इज इंडिकेटेड एज ए इक्वल टू बी। इक्वालिटी तब होगी जब हमारा ए बी के बराबर होगा। तो देखो क्या कहा था, 4.2 ए वाले की बात हो रही थी कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये पी है, ये एच है, ये ओ है, ये क्यू है। ओ क्यू के साथ कोइंसाइड है बिकॉज सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं। ठीक है,
पी, तो जब ओ अगर क्यू के साथ कोइंसाइड है तो पी और एच भी कोइंसाइड होने चाहिए, यही बात की गई है। तो जब ये दोनों चारों एक दूसरे के कोइंसाइड हैं तो ये हमारा इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है। इक्वालिटी हमारी इंडिकेट हो रही है, यहाँ पे हमारी इक्वालिटी पता चल रही है। ए इक्वल टू हमारा बी है। नोट दैट इन फिगर 4.2 बी, देखो ये हो गई ए वाले की बात। अब यहाँ पे करेंगे हम पी वाले की बात। वेक्टर ए डैश एंड बी डैश हैव द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेक्टर्स के नाम अलग दे रखे हैं, ए डैश, ये होगा बी डैश। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। मगर ये बराबर नहीं है, क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, दूसरी है, डायरेक्शन दूसरी है। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन दूसरी है। ये पी डैश है, ये एच डैश है, ये ओ डैश है, ये क्यू डैश है, ठीक है। इवन इफ वी शिफ्ट बी डैश पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर हम बी डैश को पैरेलल शिफ्ट करें सो दैट इट्स टेल क्यू इनसाइड्स कोइंसाइड्स विद द टेल ओ डैश, तो क्यू डैश जो है उसकी टेल जो है मीन्स एच बी डैश की टेल क्यू डैश कोइंसाइड हो जाएगी ओ डैश के साथ में ऑफ ए के, ठीक है। द टिप एच डैश ऑफ बी डैश डज नॉट कोइंसाइड विद द टिप पी डैश ऑफ ए डैश, मगर पी डैश और ए डैश के साथ में कोइंसाइड ये एच डैश और क्यू डैश नहीं हो पा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एच डैश और बी डैश हमारा कोइंसाइड नहीं हो पा रहा है पी डैश और ए डैश के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है, ख़त्म भी हो गया इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। एक ही वीडियो में हमारा ये छोटा सा टॉपिक था तो हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।